हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर डीएससी 4 के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडो पाक वार 1971 एंड फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश के बारे में, यानी कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में समझेंगे और किस प्रकार से बांग्लादेश का निर्माण हुआ उसकी परिस्थितियों के बारे में समझेंगे। और ये टॉपिक जो है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम ही नहीं दोस्तों, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि आप जो है 1971 युद्ध के बारे में जानने जा रहे हैं, जिस युद्ध में जो है भारत देश ने पाकिस्तान को धूल चटा दिया था। और उसी युद्ध के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम कहेंगे दोस्तों कि हर एक भारतीयों को जिसके अंदर राष्ट्रवादी विचार है, अगर आप भारतीय सच्चे भारतीय हैं तो आपको जो है ये चीजें पता होनी चाहिए। और इस प्रकार से आप जानेंगे कि कैसे 1971 के युद्ध में हमारे भारत देश ने पाकिस्तान के धज्जियां उड़ा दी थी, और उसी के बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। और ये टॉपिक आपको पढ़ना है कहां दोस्तों? डीएससी 4 में। तो चलिए दोस्तों पढ़ेंगे इसको, एकदम वृत्तांत जो है इसकी अच्छे तरीके से मैं बताने का कोशिश करूंगा। इस वीडियो को भी बनाने में बहुत ज्यादा समय लगा है दोस्तों, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का दोस्तों तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का भी डाउनलोड लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। वर्ल्ड का मैप से हमको मतलब नहीं है दोस्तों, हमें मतलब है अपने इंडिया से, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जूम करने के बाद इसकी क्वालिटी डल हो जा रही है, लेकिन हमारी बोलने की क्वालिटी कभी डल नहीं हो सकती है। चलिए देखते हैं, समझने की क्वालिटी को आप डल मत कीजिए। देखिए ये क्या है, हमारा भारत है, ठीक है दोस्तों। तो भारत है और उस समय जिस समय 1947 का भारत विभाजन हुआ था, ठीक है। तो भारत विभाजन हुआ था उस समय पाकिस्तान जो है दो भागों में बट गया था। एक इस जगह के पाकिस्तान को देखिए, इस जगह पे जो अभी वर्तमान में सही मायने में मेन पाकिस्तान है, और इस जगह जो रेड आइकन रेड कलर से आपको दिख रहा होगा जिसे अभी आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वह कभी जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और ये जो एरिया है ये पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो हम कहेंगे दोस्तों कि 1947 का जो भारत विभाजन हुआ उसमें पाकिस्तान दो भागों में बटा हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान। इधर ईस्ट होती है ना और इधर वेस्ट होती है, तो पूरब पश्चिम, तो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या दोस्तों कि पश्चिमी पाकिस्तान जो है, जो इस जगह के पश्चिमी पाकिस्तान जो मेनली अभी है, ठीक है। तो पश्चिमी पाकिस्तान क्या करती थी, पूर्वी पाकिस्तान पर दबाव डालती थी, पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर जो उपहास करती थी, मजाक उड़ाती थी, ठीक है। उनके साथ अभद्र तरीके से व्यवहार करती थी, अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, गलत तरीके से फप्तियां कसती थी, और जिसके कारण जो है दोस्तों यहाँ के लोग नाखुश थे। लेकिन जो दोस्तों एक बात यहाँ पे याद रखिए कि 1970 में एक आम चुनाव होता है, और उस आम चुनाव में यहाँ पर जो है एक दल जो है जो कि क्या करती है, जीत हासिल करती है, और वह दल है दोस्तों आवामी लीग, ठीक है दोस्तों। तो आवामी लीग जो है इस समय यहाँ पे क्या कर जाती है, बहुमत हासिल कर लेती है, और जिसके कारण जो है दोस्तों आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान को जो है क्या करना था, प्रधानमंत्री चुना जाना था। लेकिन यहाँ के जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो सेना होती है वो क्या करती है, इनको शपथ पत्र दिलाने में मदद नहीं करती, यानी शपथ पत्र जो है शपथ लेने से रोकती है, जिसके कारण जो है ये जो है क्या हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ का जो नेता था शेख मुजीबुर रहमान, जो कि किस लीग का नेता था दोस्तों, आवामी लीग का नेता था। तो इस आवामी लीग का नेता जो है क्या करता है, भाषण देता है, कब, 7 मार्च को, ठीक है। तो 7 मार्च को भाषण देता है कि अब जो है हम ये जो पूर्वी पाकिस्तान है वहां जो है इस पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलेंगे और यहाँ पे एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाएंगे जिसका नाम होगा बांग्लादेश। और इसी चीज से जो है दोस्तों यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग हैं, ये जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हैं या यहाँ के सैनिक जो हैं क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं, और जो है दोस्तों क्या करते हैं 25 मार्च को यहाँ पे आक्रमण करते हैं, और जो है शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके जो है वापस अपने देश वापस अपने जो पश्चिमी भाग है, ये दोनों तो एक ही देश है दोस्तों पाकिस्तान, बस ये पूर्वी भाग है ये पश्चिमी भाग है, ठीक है। तो पश्चिमी भाग में ले जाते हैं और वहां गिरफ्तार करके रखते हैं किसको, शेख मुजीबुर रहमान को, जो कि आवामी लीग का नेता था, जिसको प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन वो क्या करते हैं, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके कारण यहां पे एक दल बनती है दोस्तों मुक्ति वाहिनी दल, ठीक है। मुक्ति वाहिनी दल बनती है, और वो दल क्या करती है, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करती है, कड़ा विरोध करती है। लेकिन फिर भी दोस्तों ये क्या होता है कि जो पश्चिम के जो पाकिस्तान है, जो पश्चिमी पाकिस्तान का भाग है, वो इस पर जो है दबाव बनाते रहता है, और लास्ट में यहाँ के बहुत सारे लोग जो है भारत की ओर भागते हैं, भारत की ओर आते हैं। कई लाख लोग जो है क्या कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। बहुत सारे महिलाओं के साथ जो है अत्याचार किया जाता है। कहाँ पे, बांग्लादेश, जो कि अभी है, पहले क्या था पूर्वी पाकिस्तान, तो हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम
नाम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश जो कि अभी वर्तमान में वहां के लोग भागकर यहाँ आते हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत अपनी आबरू बचाने के लिए, महिलाएं जो है यहाँ पे आती हैं, जिसके कारण भारत देश की प्रधानमंत्री उस समय यहाँ होती है दोस्तों इंदिरा गांधी, जो कि इनको क्या करती है, सहायता देती है, और भारत और क्या करता है, पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है, और इसी को हम लोग भारत पाकिस्तान युद्ध सन 1971 के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो आपको हम अब जो है ये ख्याल करना होगा कि कहीं ना कहीं जो है ये स्टोरी आपके दिमाग में छप चुकी होगी, तब जाकर जो है आगे की चीजें आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले पृष्ठभूमि लिखेंगे दोस्तों, ये कहानी है, वही पृष्ठभूमि है। जब 1947 के समय भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान दो भाग में था, पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी और पश्चिमी अभी आपने समझा था, तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग इनको बड़े ही भद्दे तरीके से व्यवहार करते थे, और पश्चिमी पाकिस्तान हमेशा इनके साथ बुरा बर्ताव करता था। ये थी सबसे बड़ी पृष्ठभूमि। लेकिन अब यहां से समझेंगे बांग्लादेश विभाजन की परिस्थितियां, कि किस प्रकार से बांग्लादेश का विभाजन हुआ। तो सबसे पहले हुआ था दोस्तों यहाँ पे 1970 का आम चुनाव, जिसके बारे में अभी भी मैंने आपको समझाया था कि 1970 में क्या होता है, यहाँ पे आम चुनाव होता है, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान की आवाम लीग, ठीक है दोस्तों, ये लीग याद रखिएगा, ये आवाम लीग क्या होता है, पूर्वी पाकिस्तान के विधानसभा की 169 में से 167 सीट हासिल कर लेता है। तो इस प्रकार से पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के मिलाकर जहां 313 सीटें नेशनल असेंबली के लिए तय की गई थी, उसमें जो है पूर्ण बहुमत किसको मिल जाता है, आवामी लीग को मिल जाता है। अब जब पूर्ण बहुमत विधानसभा में इनको मिला तो आवामी लीग का नेता कौन थे दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाना था। लेकिन जो है दोस्तों यहाँ के जो पश्चिमी भाग के जो पाकिस्तान थी, जो पश्चिमी भाग की पाकिस्तान थी, इस जगह के जो पाकिस्तान, इस जगह के, ठीक है, जो वर्तमान में अभी भी पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है, वो इसको रोकती है। और जिसके कारण जो है दोस्तों ये जो मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने जो है क्या किया, एक भाषण दिया, और अपने भाषण में कहा कि अब हम पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम होगा बांग्लादेश। अब जब इन्होंने ऐसा किया तो क्या पाकिस्तान देखते रहेगी? नहीं ना। अभी हमने देखा कि पाकिस्तान ने क्या कर दिया था, प्रतिक्रिया कर दी थी ना, तो पश्चिमी पाकिस्तान ने किया था, ठीक है। तो पश्चिमी पाकिस्तान ने क्या किया, इसके ऊपर प्रतिक्रिया कर दी। अब यहां पे लिखेंगे क्या दोस्तों, इस भाषण के वजह से पाकिस्तान की आर्मी ने किनको, शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और पश्चिमी पाकिस्तान में बंदी बनाकर रख लिया, और पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म करने लगे। सिंपल सी बात है, पहले इन दोनों का जो है विरोध हुआ, फिर चुनाव हुई, फिर आवाम लीग जीती, फिर जो है मुजीबुर रहमान जो है प्रधानमंत्री बनने वाले थे, परंतु उनको बनाया नहीं गया, उनको बंदी बना लिया गया, और उसके बाद जो है इसके ऊपर क्या कर दिया गया, हमला वगैरह किया जाने लगा, ठीक है। तो अब जो है मुक्ति वाहिनी विद्रोह दल बनेगा, किसके लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए। किसका विरोध करेगी, क्योंकि यहाँ के नेता मुजीबुर रहमान को बंदी बना लिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए जो है दोस्तों ये मुक्ति वाहिनी विद्रोही दल, याद रखिएगा, मुक्ति वाहिनी, ठीक है। तो शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान में एक मुक्ति वाहिनी विरोधी गुट तैयार हो गया था। लेकिन जो है दोस्तों पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान पर फिर से भयानक जुल्म जो है करारा रूप से देने लगे, और जो है यहाँ के लोगों के ऊपर जो है यातनाएं देने लगे, यहाँ के लोगों को तड़पाने लगे, यहाँ के महिलाओं के साथ अत्याचार जैसे चीजें करने लगे, और जिसके कारण ये देश जो है, यहाँ जो पूर्वी पाकिस्तान था वो एक पाकिस्तान का एक हिस्सा था, फिर भी यहीं के सैनिकों ने के साथ बुरा बर्ताव किया, ठीक है दोस्तों। अब जो है ऐसा होने के बाद ये क्या करेंगे, भारत के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान लोगों को शरण, अब जो है यहाँ के लोग जब ये कष्टदायी चीजें थी, जब वो असहनीय हो जाती है, तो भारत देश में जो है यहाँ के लोग जो थे, जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे, वो भारत की ओर आने लगते हैं। और भारत में उस समय यहाँ के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, जिन्होंने यह समझ लिया था कि शांति किए बिना जो है उनको उनका देश वापस नहीं मिल सकता, उनको उनका भाग वापस नहीं मिल सकता, और इसलिए जो है उन्होंने उनको प्रण दिया कि हम जो है आपके तरफ से युद्ध लड़ेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे। और पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध हुआ दोस्तों, और इसी क्रम में पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध होता है 1971 में, याद रखिएगा। और यह अत्यंत भयानक युद्ध होता है जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, और पाकिस्तान के हार के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। हालांकि बांग्लादेश का जो घोषणा थी वो पहले ही कर दी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो इतना जो है बांग्लादेश की विभाजन की परिस्थितियां थी। अगर ये बांग्लादेश का विभाजन केवल पूछता है तो आप इतना लिख सकते हैं, और यदि 1971 का युद्ध की घटनाओं के बारे में पूछता है तो आगे भी लिखेंगे आप,
क्या है दोस्तों, आगे आपके लिए पॉइंट्स बनाए हैं हमने। युद्ध की घटनाओं को समझते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, एकदम तोड़ के मरोड़ के एकदम इजी लैंग्वेज में लाने की कोशिश किया है मैंने आपके लिए। तो कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपको ये जो युद्ध है आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि मार्च में ही यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन उस समय जो है इंदिरा गांधी ने कहा कि आप जो है युद्ध कर दे, पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान की ओर जो है युद्ध कर दे। जैसे कि ये हमारा, जैसे सपोज दैट कि ये हमारा भारत है मान लो, ठीक है, इस जगह पे हमारा भारत है, तो इधर हमारा क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान था, इधर हमारा क्या है, पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने कहा इससे, किससे कहा, पश्चिमी पाकिस्तान से कि आप क्या करो, इसके ऊपर युद्ध कर दो। लेकिन ये डर रहा था क्योंकि ये जान रहा था कि अभी बारिश की सीजन है और बारिश के सीजन में बांग्लादेश जो कि अभी जाना जाता है पूर्वी पाकिस्तान में कितनी बाढ़ आती है, तो वह जो है समर्थ नहीं था। इस कारण जो है क्या हुआ, वो वेट कर रहा था सही समय का, और जो वो सही समय आता है 3 दिसंबर 1971 को, ठीक है। होता क्या है 3 दिसंबर 1971 को, यहीं से घटना जो है शुरू होती है। 3 दिसंबर 1971 को पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा हमला। अब पश्चिमी पाकिस्तान क्या करती है दोस्तों, भारत के बहुत सारे इलाकों पर, ठीक है, क्यों, क्योंकि भारत ने क्या किया था, उसको सहायता देने की कोशिश की थी। तो भारत के बहुत सारे इलाकों पर, श्रीनगर, पठानकोट, चंडीगढ़, आगरा, ये सब जगह पर जो है हमला करना चालू किया, ठीक है। यहाँ के सैनिक को मार भी नहीं पाए, इतना मतलब बहुत बड़ा हमला किया, फिर भी यहाँ के एक भी सैनिक को वो नहीं मार पाए। अब सोचिए कितना बड़ा हमला था, ठीक है। अब भारत को मौका मिल गया कि भाई अब तुमने पहली जो है युद्ध की लड़ाई की शुरुआत की है, अब तो हम तुम्हारे ऊपर बम बारूद बरसाएंगे ही बरसाएंगे, क्योंकि अब जो है यूएनओ, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसके सुरक्षा परिषद में जवाबदेह जब देना होगा तो हम यही जवाब देंगे कि सबसे पहले पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था। तो अब इस चीज से बिना डरे भारत के लोग भी क्या किए, इनका डटकर सामना किए, और जो है इस हमला को जो है, जहां पे पश्चिमी पाकिस्तान ने भारत देश पर किया था, उस हमला में यहां के एक भी सैनिक नहीं मरे, और पाकिस्तान के, पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को, सैनिकों को किसने मार गिराया, भारत के वीर नौजवानों ने मार गिराया था, ठीक है। अगला है दोस्तों पाकिस्तान द्वारा लोंगेवाला पर हमला। अब देखिए पाकिस्तान ने अलग अलग क्षेत्रों पर तो हमला कर लिया, कश्मीर पर कर लिया, चंडीगढ़ पर कर लिया, आगरा पर कर लिया, बहुत सारे क्षेत्रों पर कर लिया। अब क्या करेगा, ये राजस्थान के जैसलमेर जिला में एक जगह है लोंगेवाला, ठीक है, अभी भी वो क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। तो लोंगेवाला पर क्या था उस समय, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उस समय क्या था ना कि लोंगेवाला पर बहुत कम सैनिक हुआ करते थे। इसके पीछे एक कारण थे, यहाँ पे मैप में समझाते हैं आपको, ठीक है। यहां पे ध्यान से समझिएगा दोस्तों। देखिए अब जो है पाकिस्तान इस जगह पे है, ठीक है। अब पाकिस्तान जैसे ही क्या करता है, युद्ध की शुरुआत करता है, तो उस समय यहां, ठीक है, एक सेकेंड, इसका लेंथ, कैपेसिटी, ओपेसिटी सब कम करते हैं। ये जो क्षेत्र है हमारा भी पूर्वी पाकिस्तान है, और ये जो क्षेत्र है हमारा पश्चिमी पाकिस्तान है। पूर्वी पाकिस्तान को संरक्षण कौन दे रहा था, हमारा इंडिया, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया कि यहाँ पे जो है बहुत सारे सैनिक, ठीक है, ऑफेंसिव सैनिक, मतलब आक्रामक सैनिक को यहाँ पे रख दिया, बहुत ज़्यादा सैनिक जो है यहाँ पे रख दिया, ताकि जो पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिक यहाँ पे आके यहाँ के लोगों के साथ गलत कर रहे हैं उनका विरोध प्रदर्शन कर सके, उनके साथ जो है डटकर खड़ा रहे और उनका जो है मुकाबला कर सके। और जो है राजस्थान के इधर के जो जैसलमेर क्षेत्र था, ठीक है, जहाँ लोंगेवाला क्षेत्र था, वहाँ केवल 120 सैनिक थी, ठीक है। कितनी सैनिक थी, 120 सैनिक थी, और बाकी के जितने भी महान महान सैनिक थे या मजबूत सैनिक थे, यहाँ पे जो है क्या कर रहे थे, पश्चिमी जो देश थी, सॉरी पश्चिमी जो पाकिस्तान था उसके सैनिकों का क्या कर रही थी, विरोध कर रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है उनको पता चल जाता है दोस्तों कि यहाँ पे कहाँ पे, राजस्थान का जो जैसलमेर क्षेत्र है लोंगेवाला, वहाँ पर जो है बहुत कम सैनिक है। तो उनको लगता है कि यह बहुत ही अच्छा मौका है, यदि हम जो है इनके लोगों को, यहाँ के सैनिकों को मार के खदेड़ कर भगा देते हैं तो यह क्षेत्र हमारा हो जाएगा। लेकिन जो है दोस्तों होता कुछ उल्टा है, वो जो है रात में हमला करना चाहते हैं, लेकिन उसी समय यहाँ के मेजर थे, हमारे भारत देश के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, याद रखिएगा, पहले अलग अलग क्षेत्रों पर किया, अब लोंगेवाला पर किया। लोंगेवाला पर 120 सैनिक, क्योंकि ज्यादातर सैनिक कहाँ थे, बांग्लादेश जो कि अभी है, लेकिन उस समय क्या था, पूर्वी पाकिस्तान में थे, जहां पर जो है पश्चिमी पाकिस्तान के जो सैनिक अंदर आकर यहाँ के लोगों को सता रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे, ठीक है, उनसे युद्ध कर रहे थे। तो उस समय, जिस समय ये यहाँ के लोंगेवाला पर आते हैं, पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जब यहाँ पर आते हैं, सैनिक यहाँ पर आते हैं, उस समय यहाँ के मेजर थे कुलदीप सिंह चांदपुरी। क्या आप कुलदीप सिंह चांदपुरी को जानते हैं? हाँ दोस्तों जानते हैं, ये हैं वो कुलदीप सिंह चांदपुरी, एक सिख थे जो कि कभी भी अपने प्राण
प्राणों की जो है आहुति तक दे सकते हैं लेकिन पीछे नहीं हट सकते हैं, ऐसे होते हैं सिख। ठीक है दोस्तों, तो इनको नमन है हमारा। और इसी का रोल जो है आपने देखा होगा इन्होंने अपनाया है, जिसे आप सनी देओल के नाम से जानते हैं, और इन्होंने ही जो है ये है रियल और ये है रील। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है इनका जो योगदान है बहुत बड़ा था। हुआ क्या था कि उस समय 120 सैनिक की टुकड़ी लेकर भी उन्होंने जो है अत्यंत साहस का परिचय दिया और रात भर पूरी सेना को टिका कर रखा था। दोस्तों, रात भर सेना को टिका कर रखने का मतलब क्या था? यदि रात भर ये उन सेना को टिका सकते हैं तो सुबह जो है कहीं ना कहीं इनको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। पहले तो इनको कहा गया था कि आप उनसे युद्ध ना करें, पीछे हट जाए, लेकिन इन्होंने कहा था नहीं, मैं एक सिख हूं, एक जाट हूं और मेरा एक उद्देश्य है, मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य है, कभी भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, भले ही प्राण की आहुति तक देनी पड़े। तो दोस्तों, भारत देश के लोगों ने इतने बड़े बड़े बलिदान देने की सोची थी और आज जो है हम लोग इसी कामना को रखेंगे कि आगे आने वाले दिन में जब भी कभी भारत देश के ऊपर किसी भी देश ने अगर उंगली उठाने की कोशिश की तो ठीक उसी तरीका से हर एक घर से ऐसे सिंह जन्म लेंगे, हर एक घर से ऐसे नेता जन्म लेंगे जो कि इनका विरोध करने के लिए तत्पर रहेंगे। और इसी कारण से यहाँ के लोगों ने इनका बात माना और इन्होंने बहुत ही चतुराई के साथ जो इनको छला, इनको धोखा दिया। किस प्रकार से? इनके पास केवल 3 लैंड माइन्स थी, क्योंकि उस समय भारत देश के पास जो है बहुत ज़्यादा जो है लैंड माइन्स या बम बारूद नहीं होती थी। तो 3 लैंड माइन्स थी जिनका इस्तेमाल किया। शुरू जो है रेगिस्तान, जैसे ये रेगिस्तान है वहाँ पे आगे की ओर 3 ओरिजिनल लैंड माइन्स बिठा दिए और पीछे की ओर जो है दोस्तों जो टिफिन होता है, जो लंच बॉक्स होती है ना, उसको बिछा दिया ऐसे ऐसे सेंटर से। ठीक है, तो जब पाकिस्तान की सेना यहाँ आई तो जैसे यहाँ की उनकी टैंक आई, यहाँ बम ब्लास्ट हो गया, सॉरी जो है ये ब्लास्ट हो गया लैंड माइन्स के कारण, जो है इसका टैंक धज्जियाँ उड़ गई। फिर इसके बाद वो आगे बढ़ा, फिर धज्जियाँ उड़ गई, फिर इसके बाद आगे बढ़ा, फिर धज्जियाँ उड़ गई। अब यहाँ के पश्चिमी पाकिस्तान को लगा कि भाई हमें गलत इंफॉर्मेशन मिल गया है कि ये कमज़ोर हैं, अब तो हमें परीक्षण करना होगा। तब जो है उन्होंने अपनी इंजीनियरों को बोला कि आप जो है देखें कि यहाँ पे कितने लैंड माइन्स लगे हैं, सबका परीक्षण करें और उनको जो है डिफेक्ट करें, मतलब उसको जो है कट करें उनका कनेक्शन को, वो जो है लग जाते हैं इनका परीक्षण करने में। अब जो है बेबाक जो है वो परीक्षण करते हैं, क्योंकि आगे जो है नकली लैंड माइन्स बिछाई गई थी और जो है यही लैंड माइन्स का परीक्षण करते करते इनको सुबह हो जाता है, सुबह के 3 बज जाते हैं और अब बारी आती है भारत देश का बदला। ठीक है, और पाकिस्तान के ऊपर जो है भारत देश के हंटर विमानों ने क्या किया? आक्रमण किया। यानी कि रात में यहाँ के थल सेना ने इसका जो है विरोध किया और दिन में यहाँ के वायु सेना ने विरोध किया। ठीक है, और हंटर विमान याद रख सकते हैं आप, तो याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं तो याद रखिए कि वायुसेना ने इनका विरोध किया। और जो है पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान आया था, जो वर्तमान में भी पाकिस्तान है, उसकी धज्जियां उड़ा दी, उसकी टैंकों को बर्बाद कर दिया, उसके सैनिकों को मार गिराया और उनको जो है डर के कारण भागना पड़ा। इस भारत देश के लोंगेवाला से जो है छोड़कर भागना पड़ा। अब जो है बारी आएगी हमारी नेवी की। यहाँ तक जो है हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो है उन लोगों ने पहले भारत के अलग अलग क्षेत्रों पर विरोध किया, युद्ध किया, उसके बाद लोंगेवाला पर युद्ध किया। अब उनका जो है मुंहतोड़ जवाब दिया गया हमारे सिंह जी के द्वारा। अब जो है नेवी के द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान के कराची पर युद्ध किया जाएगा। ठीक है, कराची जो है पाकिस्तानी बंदरगाह थी दोस्तों। ठीक है, तो अभी भी पाकिस्तान में है और जो है अब भारत देश के पीछे हटने का जो है नाम ही नहीं लिया। भारत देश ने सोचा कि हमने तो इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है, अब मारेंगे तो घुसकर मारेंगे, और इसी कारण से अब मौका मिला नेवी को। और नेवी ने भी क्या किया? पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर घुसकर हमला किया और वहां इतना भयानक हाल कर दिया उनका कि बहुत दिनों तक जो है दोस्तों वहां पे आगजनी रही, वहां के जहाजों को उड़ा दिया, वहां आग धधक रहे थे और वहां के लोग भाग रहे थे। कराची बंदरगाह को छोड़कर यहाँ के लोग भाग खड़े हुए जो पश्चिमी पाकिस्तानी के थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पश्चिमी पाकिस्तान के द्वारा PNS गाजी को भेजना। अब होता क्या है दोस्तों कि पश्चिमी पाकिस्तान तो हार गया है, अब उसके पास अमेरिका के द्वारा दिया गया एक लड़ाकू जहाज था। ठीक है, लड़ाकू जहाज था जो कि नेवी के पास थी, इनके PNS गाजी। अब वो क्या करती है? वो PNS गाजी को भेजती है भारत के पास। ठीक है, कहाँ पे? भारत के पास, जो कि इसका एक लक्ष्य था कि वो एक पनडुब्बी ही थी जो पानी के अंदर समुद्र से जो है होते हुए हिंद महासागर, अरब सागर से होते हुए जो है बंगाल की खाड़ी तक आएगी, ऐसा कुछ इसका उद्देश्य था। जो कि क्या, किसको मारेगी? INS विक्रांत को। अब ये INS विक्रांत कौन था? INS विक्रांत भी हमारा एक बहुत बड़ा योद्धा जहाज था भारत देश का उस समय, और उनका मानना था यदि INS विक्रांत को हम मार देते हैं तो INS विक्रांत को मारने के बाद हमारा जीत पक्का है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, पाकिस्तान इस जगह से ऐसे जो है
क्या करती है, पीएनएस गाजी को भेजती है इस बंगाल की खाड़ी में हमारा आईएनएस विक्रांत है इसको मारने के लिए, ठीक है। लेकिन उसी समय जो है दोस्तों यहाँ पे चाल चला जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा, किसके द्वारा, यहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा। वो क्या करती है, अत्यंत चाल के साथ उसको बर्बाद कर देती है। बर्बाद कैसे करती है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जैसे ही इसको जो है इधर से इसको मारने की कोशिश की जाती है, किसको, आईएनएस विक्रांत को, उसी समय भारत देश में एक और जहाज था आईएनएस राजपूत, जो कि इसको याद रखिएगा, आईएनएस विक्रांत को मारने आए थे लेकिन आईएनएस राजपूत से इनको विड़ंत कर दिया जाता है। अब ये आईएनएस राजपूत क्या था, इसको थोड़ा सा समझिए दोस्तों। आईएनएस राजपूत भी एक लड़ाकू विमान था, एक जहाज था जो कि क्या कर सकता था, पीएनएस गाजी को उड़ा सकता था। लेकिन वो जो है क्या था, यहाँ पे विशाखापट्टनम जो है हमारा ना, विशाखापट्टनम में उसकी इंजन की मरम्मत चल रही थी, ठीक है। तो ये लोग समझे कि अगर हम इसको जो है, यानी आईएनएस जो है अभी जो राजपूत है, अगर उसको इसका पाकिस्तान का जो पीएनएस गाजी है उस पर भिड़ंत करवा दें तो कहीं ना कहीं हम जीत सकते हैं। तो ये लोग क्या करता है, एक छल करता है इनके साथ, यहाँ के लोगों को बोल देता है कि आप सब कहाँ आ जाइए, आप लोग अपने घर में फ़ोन कर दीजिए कि सभी लोग कहाँ आ रहे हैं, विशाखापट्टनम में आ रहे हैं, और हमारा सबसे बड़ा जहाज आईएनएस विक्रांत भी यहीं पर है। तो जिसके कारण ये क्या करता है, इसको मौका मिल जाता है, यहाँ पे दूत थे पाकिस्तान के, इनको पता चल जाता है। अब ये इधर ना जाकर, बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या करते हैं, इधर मुड़ जाते हैं। और जैसे ही इधर मुड़ते हैं, यहाँ पे आईएनएस राजपूत जो है वेट कर रहा था किसका, पीएनएस गाजी का, और यही पीएनएस गाजी क्या करता है, खत्म हो जाता है, किसके द्वारा, आईएनएस राजपूत के द्वारा। क्योंकि आईएनएस राजपूत इधर से उधर इंजन नहीं जा सकता था लेकिन युद्ध कर सकता था, ठीक है। तो इस प्रकार से पीएनएस गाजी भी बर्बाद हो गया पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान द्वारा यूएनओ के सुरक्षा परिषद में रखा गया। अब देखो पाकिस्तान ने क्या किया, प्रस्ताव रखा, पाकिस्तान ने यूएनओ के सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव रखा कि इसका जो पीएनएस गाजी था वो बर्बाद हो गया, ठीक है। अत्यंत घबरा गया पाकिस्तान, वो सोच रहा था कि अब भाई हम लोग तो युद्ध लड़ने से और जीतने से रहे, इसी कारण सोचता है कुछ वार्ता हो जाए, कुछ संधि हो जाए, जिसके कारण वो सुरक्षा परिषद में बात रखता है। लेकिन इसी समय हमारा साथ देता है रूस, और जो है रूस जो है जिसने 1965 के युद्ध में हमारे साथ छल किया था, उसको पता चला कि भारत एक अच्छा है जिसका हम साथ दे सकते हैं, और उसके बाद जो है 1971 में शुद्ध समेत जो है उसने इसका जो है दोस्ती निभाया हमारे साथ, भारत के साथ उसने वीटो का इस्तेमाल कर दिया। अब सुरक्षा परिषद में जो है दोस्तों 5 देशों को जो है वीटो का अधिकार यूएनओ में दिया गया है। तो 5 देशों में रूस ने क्या किया, वीटो का प्रस्ताव कर दिया, वीटो का इस्तेमाल किया और प्रस्ताव को रद्द कर दिया। अब अमेरिका पूरी बौखला गई थी, अब अमेरिका सोच रही थी अब हम करें तो करें क्या। अब अमेरिका ने क्या किया, लास्ट जो है, सॉरी दोस्तों, अमेरिका क्यों बौखलाई थी ये समझिए, क्योंकि ये पीएनएस गाजी अमेरिका के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जिसको बर्बाद किया हमारे भारत देश के आईएनएस राजपूत ने। मारने किसको आया था, आईएनएस विक्रांत को, लेकिन मार किसने दिया, आईएनएस राजपूत ने। किसको मारा, पीएनएस गाजी को मारा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा हेल्प करने के लिए पाकिस्तान का। अब 7वां बेड़ा जो है किसने भेजा, अमेरिका ने भेजा, किसको मारने के लिए, हमारे आईएनएस विक्रांत को मारने के लिए। तो 7वां बेड़ा जब भेजा तो इंदिरा गांधी सोच में पड़ गए, ये ले बेटा अब हम लोग तो गए, ठीक है। लेकिन उसी समय उसको ध्यान आया कि रूस हमारा दोस्त है, तो रूस ने उसने क्या किया, हेल्प मांगा, और परमाणु पनडुब्बी और 40वां बेड़ा जो कि इससे भी बहुत बड़ा था, एक जहाज के साथ बहुत सारे टुकड़ियां चलती थी, उसी को कहा जाता था बेड़ा, जो कि 40वां बेड़ा, 7वां बेड़ा। तो सोचो दोस्तों, ये 7वां बेड़ा अमेरिका का और रूस का 40वां बेड़ा हमारा साथ देने के लिए तैयार था। और जो है क्या होता, अब इसमें जो है डर लगने लगा हमारे पाकिस्तान भाइयों को, ठीक है। अब जो है क्या हुआ, उसी समय पाकिस्तान का साथ दे रहा था ब्रिटेन का ईगल, वो भी डर जाता है कि भाई हम जो है इतनी बड़ी रूस की इतनी बड़ी शक्ति से नहीं लड़ सकते हैं। अब जो है वो पीछे हट जाते हैं, और इस प्रकार से भारत के द्वारा वैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है। वैज्ञानिक दबाव कहने का मतलब है बहुत सारे नकली पुतलों को एयर ड्रॉप के द्वारा, ठीक है, तो एयर ड्रॉप के द्वारा मतलब हवाई तरीके से एयर ड्रॉप के द्वारा जो है यहां पर गिरा दिया जाता है बांग्लादेश के ढाका में, जो कि अभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी हम लोग इस वीडियो में जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश ही है। तो यहाँ के सैनिक डर कर भागने लगे, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो सैनिक है जिनको एयर ड्रॉप के द्वारा यहाँ पे गिराया गया है वे हमें मार देंगे, लेकिन ये चीज इन्हें पता नहीं थी कि ये क्या है, नकली है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से अब जब इनको लगा दूर दूर से खेल रहे हाइड एंड सीक, अब आमना सामना होगा पाकिस्तान के साथ, अब भारतीयों का सामना होगा पाकिस्तानी सेनाओं के साथ। और जब इन लोगों को लगा कि पाकिस्तान के ऊपर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव है तो क्यों ना इनकर चलो आर पार का हमला कर दिया जाए। अब भारत के एयरफोर्स ने यहाँ के गवर्नर के घर में, जो पश्चिमी पाकिस्तान के यहाँ रहते थे, जो कि यहाँ के गवर्नर थे, उनके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन वो बच गया क्योंकि वो घर में नहीं था और डर के मारे उसने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। सोचिए दोस्तों, इतना डर था
पाकिस्तान को, पाकिस्तानी गवर्नर को हमारे भारत देश के सैनिकों से, भारत देश के एयरफोर्स, नेवी और थल सेना से अब जो है क्या करेगी, पाकिस्तान डर के मारे आत्मसमर्पण करेगी। तो भारत ने पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल को चेताया। उस समय लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे? नियाजी, याद रखिएगा दोस्तों, नियाजी। तो पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को चेताया कि आप जो है आत्मसमर्पण कर दें, हम आपकी सेनाओं को नहीं मारेंगे। और डर के कारण नियाजी ने 16 दिसंबर पर जो है हस्ताक्षर किया और जगजीत सिंह अरोड़ा, जिस समय हमारे भारत के जनरल थे, जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो क्या आप देखना चाहते हैं दोस्तों उस दृश्य को? तो देखिए वो है यही दृश्य जहां पे ये जो है हमारे नियाजी हैं जो उस समय पाकिस्तान के जनरल थे, और ये जो है जगजीत सिंह अरोड़ा जो भारत के जनरल थे, इनके सामने जो है इन्होंने क्या कर दिया, हस्ताक्षर किया और जो है आत्मसमर्पण कर दिया। इस फोटो को ध्यान से देखिए दोस्तों कि पाकिस्तान की आर्मी किस तरीका से अपनी बंदूक को नीचे गिरा रही है और अपने बैच को भी, इस जगह से देखिए, अपने बैच को भी क्या कर रही है, हटा रही है, यानी आत्मसमर्पण कर रही है भारत देश के सामने। तो ये दोस्तों इतिहास गवाह है कि भारत देश ने किस तरीका से पाकिस्तानी फौजियों को, पाकिस्तानी सेनाओं को जो है धूल चटाया था और किस तरीका से इसकी धज्जियां उड़ाई थी। और इतिहास में ये बहुत बड़ी घटना है कि 93,000, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 93,000, ये कोई छोटी बड़ी संख्या नहीं होती है, 93,000 सैनिक, जो कि किसकी सैनिक थी, पाकिस्तान की आर्मी थी, और इसको जो है आत्मसमर्पण करवाया हमारे भारत देश के वीर जवानों ने। और ये देखिए उस समय के दल जो कि मुक्ति वाहिनी दल थी, कितने खुश हैं, जो कि कहां के थे, पूर्वी पाकिस्तान के थे। ठीक है, यहाँ के लोग देखिए कितने खुश हैं। और यहाँ जो है ये युद्ध समाप्त हो जाता है, बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्ति होगा। किसके कारण? आत्मसमर्पण के कारण। नहीं तो यदि आत्मसमर्पण नहीं करते तो हमारा भारत देश और कूचने के लिए तैयार था इस पाकिस्तान को, और इसी कारण से जो है दोस्तों पाकिस्तान बर्बाद हुआ, पाकिस्तान को हार का मुख देखना पड़ा। तो आप जो है दोस्तों यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप इस ईमेल पर जो है अपना ईमेल भेज सकते हैं, अपना टेक्स्ट भेज सकते हैं। यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।